चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप सब लोग आज मेरी खुशियों में शामिल हुए। आप सब लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और आज के इस प्रोग्राम को अटेंड किया। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उस गॉड को, उस देव शक्ति को, उस परमपिता परमेश्वर को, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला शेफ शॉप, और आज मेरी ज़िंदगी में इतना खुशनसीब दिन आ पाया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस परमात्मा को, जिसकी आशीर्वाद की वजह से इतना बड़ा काम मैं कर पाया। अदरवाइज छोटी सी जान इतना बड़ा काम तो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई ना कोई पावर तो है, कोई ना कोई मेरी शक्ति, कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ जरूर है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं चाहता हूँ उस देव शक्ति के लिए एक बार दमदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे फ्रंट लाइन में बैठे सभी ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर्स, जिनकी उंगली पकड़कर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। उनमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महागुरु, हमारे कोच मिस्टर विजयपाल सर को, जिनकी दिशा ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लेके वहाँ से आया और वहाँ से मुझे बहुत बड़ी होप मिली। तो दिशा ट्रेनिंग जब मैंने विजयपाल सर की ली, उस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैंने वहाँ पे ये डिसीजन लिया था कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में एक बार डायमंड बन के जरूर दिखाना है। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर विजयपाल सर का, जिनकी ट्रेनिंग लेने का मुझे मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ शिमला जाकर, और वहाँ दिशा ट्रेनिंग लेने के वजह से ही मैं डिसीजन ले पाया। अगर उस दिशा में सर की ट्रेनिंग नहीं मिली होती तो शायद हो सकता था मैं भी इस बिजनेस को क्विट कर चुका होता। तो मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट गुरु के लिए भी दमदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोच, हमारे रोल मॉडल, जिनकी विश्वास की वजह से संभव हो पाया। अदरवाइज इतना बड़ा मुकाम पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महागुरु मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी सर को। एक बार दमदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। क्योंकि यही वो शख्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। यही वो पर्सनालिटी है जिनको देख देख के मुझे विजन मिला करता था। यही वो ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। मुझे बोलना नहीं आता था, इन्होंने मुझे बोलना सिखाया। मुझे कपड़े पहनना नहीं आता था, इन्होंने मुझे कपड़े पहनना सिखाया। तो आज मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अगर रोल है तो वो इनका है, और मैं इनका मरते दम तक एहसान नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोच, हमारे मेंटर मिस्टर विनोद कुमार राठौर सर का, जिनको देखकर मैंने एक दिन ये कमिटमेंट लिया था कि मुझे भी एक दिन इनके जैसा बनना है। जब विनोद सर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, उस समय उनकी मात्र 500 लोगों की टीम थी। पर्ल थे वो, पर्ल लेवल पे देखा था। लेकिन भले ही उनका लेवल कम था, लेकिन उनके अंदर जो एक्साइटमेंट था वो ज़बरदस्त था। उनका लाइफ स्टाइल उस समय भी ज़बरदस्त था। तो उनके लाइफ स्टाइल को देख के मैं इतना दीवाना हुआ और हमेशा उनको कॉपी करने की मैंने कोशिश की। पूरा कॉपी तो नहीं कर पाता हूँ, बाकी कॉपी करने की उनको कोशिश करता हूँ। तो उनका भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी वो मेरा सपोर्ट करने के लिए उदयपुर भी आया कई बार 12 भी वो आए, और उन्होंने हमारे नेटवर्क में ट्रेनिंग वगैरह दी। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। तो मैं बहुत बड़ा एहसान उनका भी इस स्टेज के माध्यम से चुकाना चाहूँगा कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मैं चाहता हूँ विनोद सर के लिए भी एक बार दमदार ताली चाहिए। थैंक यू। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे यंग स्टार डायमंड मिस्टर राकेश सर का, जिनको देखकर भी मैं हमेशा बहुत मोटिवेट होता हूँ। क्यों? क्योंकि कम उम्र के थे और इनको देखकर लगता था कि यार जब ये डायमंड बन सकते हैं, जब ये ओडी चला सकते हैं, तो वीरेंद्र सहवाग तू भी डायमंड बन सकता है और तू भी मर्सिडीज तो चला ही सकता है। तो इनको देखकर मेरे को जोश आता था। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने भी मुझे फ़ोन के माध्यम से गाइडलाइन दिया, और इनका भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अजय पंडित जी को, जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार मोटिवेट किया। जब भी फंक्शन में मिलते थे एक ही बात बोलते थे,
लगे रहो टाइगर, डायमंड जरूर बनोगे, लगे रहो टाइगर, डायमंड जरूर बनोगे। और इनके विश्वास की वजह से ही आज मैं डायमंड बन चुका हूं। तो मैं चाहता हूं अजीत सर के लिए भी एक बार दमदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उसके बाद मैं देना चाहूंगा हमारे एक और साथी हैं मिस्टर परमानंद राठौर जी। हमने साथ में काम किया है। जब मैं 12 काम किया करता था उस समय सर भी 12 में काम किया करते थे, तो हमने साथ में काम किया है। तो बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और वाकई में इनको मिलने के बाद भी लगता है कि हाँ यार, वाकई में मतलब अगर नेचर हो तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं परमानंद जी से भी बहुत प्रभावित होता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके भी मुझे सपोर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहा और आज मेरा डायमंड बनने का सपना पूरा हो पाया। उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कोच, हमारे गुरु, मेरे महागुरु, जिनके वजह से, जिनके विश्वास की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मुझे कुछ ही नहीं आता था, मुझे न प्लान दिखाना आता था, न मुझे लोगों से बात करना आता था। लेकिन एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने मुझे प्लान देना सिखाया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को करना सिखाया। मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के और लोगों के पास जा जाके मुझे इस काम को करना सिखाया। वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरु, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मेरा यहाँ तक आने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो शख्सियत कोई और नहीं, वो जो शख्सियत है वो है मिस्टर गजेंद्र प्रसाद जी शर्मा। थैंक यू। इन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। मुझे जब भी मैं निराश हुआ इन्होंने मुझे आशा दिया, जब भी मैं परेशान हुआ इन्होंने मुझे तसल्ली दिया। और इनके विश्वास की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो मैं आज जो भी कुछ हूँ वो सब इन फ्रंट लाइन में बैठे लोगों की, लीडर की वजह से हूँ, हमारे मेंटर्स की वजह से हूँ। तो मैं चाहता हूँ अभी तक की सबसे दमदार ताली मेरे महागुरुओं के लिए होनी चाहिए यार। थैंक यू। और वाकई में आज बड़ा अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं आप खुशी, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची वगैरह सब इस तरीके का माहौल, और वो सब देख रहे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम हमारे बेटे के लिए हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है यार, सबसे बड़ी खुशी की बात है ये। तो वाकई में आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो भी कुछ हो पा रहा है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। न तो मैं इतना ज़्यादा एजुकेट पर्सन हूँ, न इतना ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, न इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। ये जो भी कुछ हो पाया मेरी जो प्यारी टीम है जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है उसकी वजह से हो पाया। अगर मुझे इतने दमदार लीडर, इतने दमदार लोग नहीं मिलते, आप जैसे इतने प्यार करने वाले अगर मेरी टीम के लोग नहीं मिलते तो शायद मेरा सपना पूरा कभी नहीं हो पाता। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, ये डायमंडशिप भले ही मेरी हो रही है, भले ही डायमंड का ताज मुझे पहनाया गया है, लेकिन बिलीव करें इसके असली हकदार अगर कोई है तो आप सब लोग हैं। आपकी मेहनत की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू। प्राउड फील करता हूं मेरी टीम के साथ काम करने में, मुझे प्राउड होता है क्योंकि मेरी जैसी टीम हिंदुस्तान में है, किसी और व्यक्ति के पास नहीं है। इतने दमदार लीडर, इतने सीखे हुए लीडर, इतने कमिटेड लीडर जो मेरे साथ हैं वैसे लोग पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अभी शुरुआत हुई है, हमारे नेटवर्क में आने वाले टाइम पे इतिहास रचा जाएगा। इतने डायमंड बनेंगे, इतने डायमंड बनेंगे कि मतलब बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब मतलब मान लो कि एग्जाम्पल देंगे कि अगर टीम हो तो वीरेंद्र सुमन जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। थैंक यू। तो ये जो भी कुछ हो पाया है ये मेरी टीम की वजह से हो पाया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मम्मी पापा का, जिनके आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी दीदी का, मेरे जिया जी का। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे चाचा, ताऊ जी, ताई जी, मेरे जिया जी, क्योंकि अगर इन सब लोगों की अगर इतनी होप नहीं होती, अगर ये मुझे अगर दिलासा नहीं देते, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या इतना बड़ा काम हो पाता? तो ये जो भी कुछ हो पाया इन सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से हो पाया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मेरे ब्रदर का, रोहित सुमन, जिन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया पल पल पे। मुझे पैसों में भी उन्होंने सपोर्ट किया, जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तब भी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
और मैं आपको बता दूं, अभी मैं डायमंड बना हूं, अगर परमात्मा की मर्जी रही तो इसी साल छोटा भाई डायमंड बनेगा, इसी साल। थैंक यू। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने एक आईडी अपनी लगाई थी और एक आईडी छोटे भाई की लगाई थी, राहुल रोहित सुमन के नाम से, और आज उनके नीचे 13,000 लोगों की टीम हो चुकी है। उनको नहीं पता था कि ये बिजनेस क्या है। आप बिलीव करें, मेरे पूरे परिवार के लोग पहली बार ऐसा कोई फंक्शन देख रहे हैं, पहली बार। इसके पहले कभी कोई फंक्शन नहीं देखा, समझ रहे हैं आप? तो उनको पता ही नहीं था ये करता क्या है। उनको ये पता था कि हाँ कोई कंपनी वंपनी है, बढ़िया पैसे से आते हैं और दौड़ भाग करता रहता है, बाकी उनको एक्चुअल में पता ही नहीं था ये करता क्या है। मर्सिडीज भी ले ली, तब भी उनको लगता था कि चलो ठीक है ले ली होगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि करता क्या है। एक्चुअल में तो परिवार के लोगों को आज पता लगा है कि लड़का करता क्या है, समझ रहे हैं आप? तो अब क्या लगता है आपको, जो मेरे ब्रदर ने ये प्रोग्राम जो देखा है, डायमंड बनने से रह जाएंगे वो? कितने लोगों को लगता है रह जाएंगे? पक्का बन के दिखाएंगे वो भी इसी साल, क्योंकि आधा ही तो काम करना है। तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद ये जो भी कुछ आप देख रहे हो, इसके पीछे एक दर्द छुपा हुआ है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष वाली कहानी होती है। यस या नो? यस या नो? एक्चुअल में ये तो सब कुछ आज आपको बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होगा कि वीरेंद्र सुमन जी क्या लग रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों ने बजाया ये आपको नहीं पता। तो उसको भी तो आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस या नो? ताकि आपको भी विजन मिले कि अगर हाँ ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो एक दिन आपका भी यहां आना 101% तय है। पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी, उनका भी मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है यार। जब वो अकेले रहते थे ना, जब मैं उनसे दूर रहता था, तब भी उन्होंने मतलब मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो घर पे अकेले हैं। भले वो अकेले बैठ के रोते रहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी फोन करके एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूं या मुझे आपकी जरूरत है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे होप दिया है। मैं कई महीनों तक बाहर रहता था, उदयपुर चला गया, वहां 1-1.5 साल तक रहा। अब मेरा छोटा सा बेटा 1 साल के बेटे को छोड़ के चला गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लेडीज के ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने उनको होप दिया और आज मेरी वाइफ की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। तो मैं चाहता हूं अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए होना चाहिए। थैंक यू। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। इस बिजनेस से पहले मेरे फादर के जो मेडिकल की शॉप है उस पर मैं बैठा करता था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बिल्कुल एवरेज परिवार से हूं। जब मेरा जन्म हुआ, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था। मेरे फादर बहुत स्ट्रगल करते हैं, शुरू से बहुत मेहनत करते हैं, और मैंने जो भी मेहनत करना सीखा उन्हीं से सीखा। तो मैंने मेरे फादर को शुरू से देखा है, बहुत मेहनत किया करते थे, बहुत स्ट्रगल किया करते थे। रात को 10-10 बजे वो घर आया करते थे जब मैं छोटा हुआ करता था। जब भी पापा मुझे मेले में लेके जाते थे, जब भी हम लोग मेले में जाते थे, सबसे अच्छा खिलौना मुझे दिलाते थे। मतलब मेरे आवश्यकताओं में या मेरी इच्छाओं में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो मेरी मम्मी हो चाहे मेरे पापा हो। जब भी हम मेले में जाते थे, सबसे अच्छा मतलब खिलौना मुझे दिलाते थे। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने के लिए सबसे अच्छी साइकिल मुझे दिलाई। फिर जब थोड़ा सा और मैं बड़ा हुआ तो मुझे कॉलेज जाने के लिए उन्होंने मुझे बाइक दिलाई। तो मैं एवरेज परिवार से था। मेरे फादर ने कुछ नहीं होने के बावजूद भी मेरे हर ड्रीम को पूरा किया, और मतलब मन में एक ठीस थी कि यार मुझे भी कुछ करना है। तो मेरे फादर का एक ड्रीम था, क्योंकि मैं हमारे मेडिकल की शॉप है, तो मेरे फादर पहले मेडिकल की शॉप पे काम करते थे, फिर उन्होंने अपनी खुद की मेडिकल की शॉप डाल ली। तो उनका एक ड्रीम था कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ ले लिख ले, डी फार्मेसी कर ले, ताकि इसका भी एक अलग से मेडिकल खुला देंगे। लेकिन क्या पता ईश्वर को क्या मर्जी मंजूर था कि मैं फादर का जो ड्रीम था ना डी फार्मेसी करने का, उसको पूरा ही नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ने में इतना अच्छा था नहीं। तो मैंने साइंस भी ले लिया, लेकिन मतलब इतना अच्छा पढ़ने में नहीं होने की वजह से मैं फेल हो गया और डी फार्मेसी नहीं कर पाया। मेरे फादर का मतलब जो ड्रीम था, उस ड्रीम को मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरे फादर का एक ही ड्रीम था कि बस बेटा डी फार्मेसी कर ले,
क्योंकि मेरे फादर के जो लाइसेंस है वो किराए का है आज भी। तो मेरे फादर का एक ही ड्रीम था कि बस कुछ नहीं करना, बस आप डी फार्मेसी कर लो, मुझे लाइसेंस दे दो आप। लेकिन क्या पता ईश्वर को क्या मंजूर था कि मैं डी फार्मेसी कर नहीं पाया, मुझसे हो नहीं पाई। और मैं जब भी फादर को देखता था तो मुझे मतलब मन में ठीस होती थी यार कि पापा का एक सपना पूरा नहीं कर पाया, पापा का एक सपना पूरा नहीं कर पाया। एक ठीस होती थी अंदर से, जब भी उनको देखता था तो दुख होता था, उनसे निगाह नहीं मिला पाता था कि यार पापा आपका एक जो ड्रीम था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन थैंक्स गॉड मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। जब मैं मेडिकल पे बैठा करता था उसी दौरान एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से बिजनेस प्लान मैंने देखा। शुरुआत में तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस प्लान बताया था तो उन्होंने बताया था कि अगर आप यहाँ से एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को बताते हैं तो ऐसे से करके आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप यहाँ से लाखों रुपए कमाएंगे, आप यहाँ से देश विदेश की यात्रा करेंगे। तो मुझे भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि इस तरीके की कंपनियों पे ज़्यादातर लोगों को एक बार में भरोसा होता नहीं है, ये चनो। तो मुझे भी भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि उसी समय पहले भी कई सारी कंपनियां लोगों ने की थी और कोई सफल होते हुए मैंने देखा नहीं था। और एक्चुअल में मैं तो जानता भी नहीं था कि यार ये इस तरह के काम भी होते हैं। तो जब उस व्यक्ति ने मुझे बताया तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया और बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी रही, जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान बताया उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वो मेरे पीछे लगे रहे और उनसे परेशान होके मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। और मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था ये डायमंड क्या होता है, मुझे ये भी भरोसा नहीं था कि यहाँ से कभी पैसा भी आएगा। बस उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए या उस व्यक्ति की बात रखने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और 8,500 रुपये धड़कते हुए दिल के साथ उसके हाथ में दिया और डिमांड ड्राफ्ट बनाया। लेकिन 8,500 रुपये आए कहाँ से, ये भी तो जानना चाहेंगे नहीं चाहिए, आप जानना चाहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसा होता नहीं है। तो जब ये बिजनेस प्लान मुझे देखने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट लेना होगा, एक प्रोडक्ट खरीदने से आपको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ज्वाइन करना तो था नहीं, लेकिन उनकी बात रखने के लिए मुझे लगा कि चलो इनकी बात रख लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने 8,500 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीद के यहाँ से ज्वाइन किया। लेकिन स्टूडेंट के पास पैसे होते नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं थे और पापा को बताने से रहा। अगर पापा को बता देता तो शायद हो सकता था पापा मुझे इस बिजनेस को करने से मना कर देते। तो बिलीव करें, मैंने इस बिजनेस को करने के लिए जुगाड़ किया। क्या किया? जुगाड़। और जुगाड़ भी कैसे किया? 4,000 रुपये किसी से लिए, 2,000 किसी से लिए, 2,000 किसी से लिए और 500,000 रुपये मम्मी से लिए। इस तरीके से करके 8,500 रुपये की मैंने इसमें ज्वाइनिंग डाल दी और एक पैकेज मंगा लिया, 2 सूट, 2 साड़ी और 1 सूट, 8,500 रुपये का। लारण्या लवण्या हैप्पी फैमिली पैक। मैंने इस बिजनेस से एक प्रोडक्ट मंगा के इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरे बचपन के साथी। हम साथ में खेला करते थे, साथ में रहा करते थे। तो जब मैंने उनको इस बिजनेस के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि चलो कोई नहीं, आप मत करो, मुझे करने दो, आप मुझे पैसा दो। तो मेरे 4,000 रुपये उन्होंने उधार दिए और उनका भी मैं बहुत बड़ा मतलब ऋणी हूँ। उनका भी मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर वो शायद 4,000 रुपये नहीं देते तो मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं डलती और न तो मैं डायमंड बनता और न कभी मर्सिडीज जाती। यस या नो? तो आज मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग में मेरी हेल्प की। वो शख्स है मिस्टर आशीष तोमर। एक बार दमदार ताली चाहिए, जोरदार। थैंक यू। आशीष तोमर जी ने 4,000 रुपये दिए, एक मेरा फ्रेंड था उसने 2,000 रुपये दिए और ऐसे करके मैंने 8,500 रुपये की ज्वाइनिंग डाल दी और पैकेज घर आ गया। भरोसा नहीं था कि यहां से कुछ होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने थोड़ा सा मोटिवेट किया, 2, 5, 10 लोगों को बताया, 14 लोगों को बताया। शुरुआत में 14 लोगों को प्लान बताया। 14 लोगों को प्लान दिखाने के बाद जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मेरे से क्या बोल दिया, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने सबने नो बोल दिया और एक ही बात बोली कि ये सब बेकार के काम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और कई लोगों ने तो उल्टी मुझे सलाह दिया कि बेटा ये सब बेकार के काम है और अभी तू बच्चा है और ऐसी कंपनियां कई आके चली गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। कई लोगों ने मुझे समझाया और कई लोगों ने तो यूं तो बोला कि अपने पिताजी का नाम क्यों खराब कर रहा है। तो उन सब लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि यार कहीं वास्तव में तो मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। तो मैंने इस बिजनेस को बिल्कुल क्विट कर दिया, एक तरह से मैंने काम करना बंद कर दिया
और कंटिन्यू वो व्यक्ति मेरे पीछे लगे रहे 3 महीने तक। 3 महीने पीछे लगे रहने के बावजूद भी मैं उनको मतलब टालम टोली करता, हाँ करेंगे 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 करेंगे, लेकिन मैं काम नहीं करता था। ऐसे 4 महीने 5 महीने 6 महीने बीत गए, काम नहीं करता था मैं, बस टालता रहता था उनको, क्योंकि इच्छा तो थी नहीं। एक दिन जबरदस्ती पकड़ के वो व्यक्ति मुझे कहाँ ले गए, शिमला, जहाँ दिशा ट्रेनिंग थी, और मुझे घुमाने के नाम से ले गए वो कि चलो हम घूमने चलते, कंपनी का पैकेज मिला है। पैसे भी उन्होंने ही दिए, अगर वो पैसों की बोलते तो मैं शायद जा भी नहीं पाता, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि चलो घूमने चलते हैं, और घुमाने के बहाने से कहाँ ले गए, शिमला। और शिमला दिशा ट्रेनिंग में जाने का मुझे मौका मिला, और वहां जो ट्रेनिंग थी, वहां का जो वर्कशॉप था, दिशा वर्कशॉप, वहां जो मेरे दर्शन हुए वो पर्सनालिटी कोई और नहीं, मिस्टर विजय पाल सर के दर्शन हुए मुझे वहां पे। और सर की ट्रेनिंग लिया, सर की बातों को सुना, तो लगा कि यार वास्तव में तो बहुत बड़ा बिजनेस है, यहां से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो दिन था, उस दिन मैंने कमिटमेंट लिया, और उस कमिटमेंट की वजह से, उस डिसीजन की वजह से मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लोग मजाक बनाते रहे, मेरे यार दोस्त जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग थे वो सब लोग ग्रुप बना के मजाक बनाया करते थे, और पता नहीं क्या कुछ बोला करते थे। मुझे भी कई बार तो इतना बुरा लगता था कि यार कहीं मैंने कोई बहुत बुरा काम तो नहीं पकड़ लिया, लोग इतना पीछे क्यों पड़ गए हैं, लोग इतनी मजाक क्यों बना रहे हैं। मेरी दुकान जहां मेरा मेडिकल है वहां आसपास के सब लोग ग्रुप बना के और मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते थे कि ये फंस गया और लोगों को फंसाने लग गया। कई लोगों ने तो मेरे पापा के पास आके बोला कि आपके बच्चे को समझाओ, ये लोगों को फंसाने का काम करना चालू कर दिया, ये आपका नाम खराब करेगा। इस तरीके से मेरे पापा को आके समझाया करते थे लोग। लेकिन क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी रही कि मैंने हार नहीं मानी और मैं चलता रहा। हार क्यों नहीं मानी, उस दिशा से मुझे विजन मिल चुका था। उस दिशा से मुझे क्या मिला था, विजन। इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास बड़ा विजन नहीं है तो आप कभी डायमंड नहीं बन सकते। तो मुझे उस दिशा से विजन मिला, और वहां से आने के बाद मैंने एक ही कमिटमेंट लिया कि कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया मना कर दे, लेकिन मैं चलता रहूंगा। और एक दिन मेरे पापा का जो मैं सपना पूरा नहीं कर पाया, एक दिन डायमंड बन के मेरे पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा मैं। और आज पापा से बोलना चाहूंगा कि पापा आज आपका सपना मैंने पूरा कर दिया। थे से मुझे डी फार्मेसी नहीं कर पाया, लेकिन आज उससे भी बड़ा मुकाम आपके सामने आज मैंने हासिल करके दिखाया है। और डी फार्मेसी क्या है यार, इतना पैसा आता है, खरीद लेंगे डिग्री। यस या नो? इतना पैसा आता है, यूं सोचेंगे एक सप्ताह नहीं आया, डी फार्मेसी की डिग्री खरीद लेंगे। यस या नो? तो पापा का वो सपना भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां शिमला से आने के बाद विजन मिला, चलता रहा। लोग मजाक बनाते रहे, लोग हंसते रहे, बातें होती रही, चलता रहा। और उसके बाद करीबन 11वें महीने में जाके मेरा पहला चेक बना। कितने महीने में? 11वें महीने में। लोगों को ज्वाइन करते हुए मैं देखता हूं 5वें दिन तो पूछने लग जाते हैं, सर मेरा चेक कहां है? यस या नो? कई लोग यहां भी बैठे होंगे, 5वें दिन सर मेरा चेक कहां है? लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा मेरे अपलाइन से कि मेरा चेक कहां है, क्योंकि मुझे उस दिशा से इतना बड़ा विजन मिल चुका था। मेरे को पता था कि मैं यहां 1000-2000 कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, यहां करोड़ों रुपए कमाने के लिए काम कर रहा हूं। तो समय तो लगेगा। मैं इस बात को जान चुका था कि मैं मकान बनाने का काम नहीं कर रहा, मैं महल बनाने का काम कर रहा हूं, तो समय तो लगेगा। तो 11 महीने में एक चेक नहीं बना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने सिस्टम का हाथ नहीं छोड़ा। मैंने कभी कोई ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, कभी कोई ट्रेनिंग में जाना बंद नहीं किया, कभी कोई फंक्शन में जाना बंद नहीं किया। पैसे नहीं हुआ करते थे, कोई नहीं, जुगाड़ करते थे और जुगाड़ हो जाता था। क्योंकि जो कोई चीज चाहते हैं तो वो काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो फंक्शन में कभी जाना छोड़ा नहीं। पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी फंक्शन में गए। आज दिन तक मेरे सीनियर गवाह हैं, अगर कोई फंक्शन में जाने के लिए बोला है तो उस फंक्शन में वीरेंद्र सुमन अटेंड रहा है, और कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया। जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से मैंने इस बिजनेस को जिम्मेदारी से किया है, जिम्मेदारी से काम किया है, और मैं ईमानदारी से आज भी काम कर रहा हूं। और कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, कभी कोई सेमिनार मिस नहीं किया, कभी कोई फंक्शन मिस नहीं किया। और उसी की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। लोग, ज्यादातर लोग ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस को ना तो ट्रेनिंग में आते हैं, ना सेमिनार में आते हैं, और ना कभी इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड करते हैं। क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम को अटेंड करने से हमारा माइंड सेट होता है, हमें एक बहुत बड़ा विजन मिलता है। यस या नो?
लेकिन लोग इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड करते नहीं है और उनको बड़ा विजन मिलता नहीं है और वो डायमंड बनते नहीं है। और वही लोग बाहर जाके क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं आप? वही लोग बाहर जाके क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता। अरे होता उनके साथ है जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं 5 साल, तो 5 साल उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये नो। जो भी डॉक्टर बनने के लिए करना चाहिए वो सब करना पड़ता है, नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कोई ट्रेनिंग में नहीं आते, कभी कोई सेमिनार में नहीं आते, कभी कोई फंक्शन में नहीं आते, और उसी की वजह से वो कभी डायमंड नहीं बन पाते। तो मैंने कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, कभी कोई सेमिनार मिस नहीं किया, और कभी कोई फंक्शन मिस नहीं किया। हमेशा सिस्टम को पकड़े रखा, रिजल्ट मिला तो भी और रिजल्ट नहीं मिला तो भी, इस सिस्टम से नहीं हटा मैं। और मैंने इस बिजनेस को सीखने पे ध्यान दिया। लोग सीखते नहीं है, अपने तरीके से इस काम को करने की शुरुआत कर देते हैं, अपने तरीके से करने की कोशिश कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस काम को अगर आपको सफल होना है तो सीखना पड़ेगा। मैंने सीखना शुरू किया। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था तो हमारे ग्रेट गुरुओं के पास में जाता था, और एक दिन जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने विनोद सर से बोला, मैंने कहा सर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे। तो विनोद सर ने मुझे एक कहानी बताई थी, अगर आप बोलो तो आपको बता दूं। तो विनोद सर ने मुझे बोला कि वीरेंद्र जी कभी मेले में गए हो? मैंने कहा बिल्कुल मेले में गया हूं सर। कि मेले में आपने बांसुरी वाला देखा होगा, एक बांसुरी वाला होता है, बहुत प्यारी बांसुरी बजाता है वो, और बहुत प्यारा सुर निकालता है। लेकिन उसी बांसुरी को लेकर अगर आप आ जाओगे तो क्या आप वैसा सुर निकाल पाओगे? तो मैंने बोला सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो सर ने बोला कि कभी कोशिश करके देख लेना, जैसा वो सुर निकाल पाता है वैसा सुर आपसे कभी नहीं निकलेगा। मैंने कहा क्यों? कि वो जो सुर निकाल पा रहा है उसने उसके पीछे कई महीनों तक प्रयास किया है, तब जाके वो इतनी सुरीली बांसुरी बजा पा रहा है। आप एक दिन में चाहो वैसी बांसुरी बजाना तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि आपको प्लान में और ज्यादा अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा कि प्लान कैसे बेटर हो, आपका फॉलोअप कैसे अच्छा हो, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जब बोला तो मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। धीरे 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 डे बाय डे मैंने इस काम को सीखना शुरू किया, और देखता हूं कि मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर का, जिनके आशीर्वाद की वजह से, जिनकी गाइडलाइन की वजह से सब संभव हो पाया। तो उस समय जब लोग मजाक बनाते थे तो बड़ा बुरा लगता था यार, लेकिन आज वही लोग हैं, और ये वही वीरेंद्र सुमन है, आज भी वो वही हैं जिस कंडीशन में पहले थे, आज भी वही हैं। लेकिन ये वीरेंद्र सुमन आज मर्सिडीज में घूमता है, बस इतना सा फर्क है। तो कुछ टाइम सिस्टम की बात मानने से इस तरीके का चमत्कार हो सकता है। तो मैंने सिस्टम की बातों को माना, हर फंक्शन को अटेंड किया, हर दिशा ट्रेनिंग को अटेंड किया, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग को अटेंड किया, और करता चला गया करता चला गया करता चला गया। टीम बनना शुरू हो गई, और टीम बनना शुरू हो गई, और मैं इस बिजनेस में सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, और आज आप देख रहे हैं मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन। आज मैं डायमंड बन चुका हूं इस बिजनेस की वजह से। गगन कहे थैंक यू, विजयी थैंक यू। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो, अगर वास्तव में आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो, तो आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको चलते रहना पड़ेगा। लोग रुक जाते हैं, लोग अपना डिसीजन बदल लेते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उसके कुछ ही दिनों के बाद लोग मुझे ऑफर देना शुरू कर दिए, अरे वीरेंद्र जी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर, अभी शुरू किया है और अभी सीख रहा हूं। अरे क्या बात करते हो, ये शेप शॉप से बढ़िया वाली तो ये वाली है, जब करना ही है तो फिर इसको करो। ये देखो आप, यहां तो आपकी शेप शॉप एक पे 500 देती है, और यहां तो देखो आप डायरेक्ट 5000 मिलते हैं। तो ऐसे भी लोगों ने मुझे ऑफर दिए, लेकिन थैंक्स गॉड कि दिमाग नहीं किसका। अगर दिमाग किसक जाता तो जो बताते थे वो किसक गए, मैं भी किसक जाता उनके साथ। लेकिन थैंक्स गॉड कि दिमाग नहीं फिरा, और चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और एक ही जगह रहा, टिका रहा, और आज आपके सामने हूं। तो मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप भी एक ही जगह टिके रहे, आपकी जीत तय है, 101% तय है। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा। डिसीजन मत बदलना अपना, अगर डिसीजन बदल देंगे
तो आज मेरे साथ कई लोगों ने ज्वाइन किया था, कई लोगों ने ज्वाइन किया था मेरे साथ। आज मेरे साथ करीबन 16,000 लोगों का नेटवर्क है मेरा, 16,000 से भी ज्यादा का हो गया। तो क्या लगता है आपको वो 16,000 लोग आज मेरे साथ हैं नहीं है? कुछ जुदा हो गए, कुछ खुदा हो गए और कुछ शादीशुदा हो गए। समझ रहे हैं आप? कुछ जुदा हो गए, कुछ खुदा हो गए और कुछ शादीशुदा हो गए। कोई कहां उलझ गया, कोई कहां उलझ गया। कोई कंवारा था, उसकी शादी हो गई तो वो बीवी में उलझ गया। कोई शादीशुदा था, उसके बच्चा हो गया तो वो बच्चे में उलझ गया। तो लोग पता नहीं कहां कहां उलझ गए और आज भी वो वही है। अगर कुछ टाइम अगर यहां टिक जाते, काम करते रहते तो बताओ आप आज वो भी डायमंड होते कि नहीं होते? आवाज नहीं आ रही, डायमंड होते कि नहीं होते? अरे उनके पास मर्सिडीज होती कि नहीं होती? तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो गलती उन लोगों ने की वो आप लोगों को टिके रहेंगे। टिके रहने से इतनी बड़ी सफलता मिलती है। देखो पूरा जीवन धन खुशहाल हो गया, पूरा जीवन बदल गया आज। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा। थैंक यू। तेरे कमरों में मैं आपको बता दूं आज मेरे जहां मैं रहता हूं 12 जिले में, उस 12 जिले में इकलौता व्यक्ति हूं जो सबसे बड़ी गाड़ी से चलता हूं। इकलौता व्यक्ति। भले मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वहां, लेकिन किसी के पास मर्सिडीज तो नहीं है। उस एरिया के का अगर कोई धन्ना सेठ है तो वीरेंद्र सुमनी है आज के टाइम पे। तो इस बिजनेस में मैं टिका रहा और उसी का वजह से आज मैं आपके सामने हूं। मैंने इस काम को सीखना शुरू किया। लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने फंक्शन अटेंड किए और मैं इस काम को सीखता रहा, चलता रहा और मैंने कभी हार नहीं मानी। कभी मैंने रोना नहीं रोया। पैसे नहीं थे, कोई नहीं, चलते रहे। पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। कई बार ऐसी कंडीशन आती थी पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। मोटरसाइकिल को साइड में खड़े करके और पैदल ही काम करना शुरू कर देते। क्या फर्क पड़ गया? आज नहीं है, लेकिन आज सब कुछ है कि नहीं है? तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी अगर बने रहे और सिस्टम को पकड़ लिया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। थैंक यू। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां सब जगह आपको नौकर बनाने वाली पढ़ाई कराई जाती है, नौकर बनाना सिखाया जाता है। लेकिन ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां मालिक बनाना सिखाया जाता है और यहां से मालिक बना के निकाला जाता है। और मैं एग्जाम्पल हूं आपके सामने। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो कभी मर्सिडीज का मालिक बन पाता? दिल पे हाथ रख के बताओ यार, कभी मर्सिडीज का मालिक बन पाता? लेकिन इस सिस्टम की वजह से आज देख लो, उम्र देख लो आप, अभी तो बच्चा ही हूं हैं और अभी तो शुरुआत हुई है। मर्सिडीज से चलता हूं आज और जिधर से निकलता हूं ना उधर लोग घूम घूम के देखते हैं। अब वो पुराने दिन याद आते हैं मुझे कि अगर मैं लोगों की बातें सुन के रुक जाता तो, जब लोग मेरी मजाक बनाते थे, अगर उस समय मैं रुक जाता तो यहां तक पहुंच पाता। लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा। लोग ताने मारते रहे, मजाक बनती रही, चलता रहा और आज आपके सामने हूं। न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हमारे हैं सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक तो ये जो भी कुछ हुआ शुरुआत थी। क्या थी? शुरुआत। ये मर्सिडीज तो शुरुआत है। एक्चुअली में असली मजा तो यहां से आने वाला है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो गाड़ी लिया है ना मैंने अभी, ये तो सीखने के लिए लिया है, सीखने के लिए, और सीख गया हूं चला के। ठीक है। और ये मेरी जो गाड़ी लास्ट गाड़ी नहीं है। मुझे इस एकेडमी पे इतना भरोसा है कि जब ये इस लड़के को मर्सिडीज तक पहुंचा सकती है तो ये एकेडमी आने वाले कुछ ही सालों में मुझे रोल्स रॉयस तक तो जरूर पहुंचा देगी। थैंक यू। तो इस गाड़ी के बाद जो मेरी नेक्स्ट गाड़ी होगी 7 करोड़ रुपए की उसकी कीमत है, रोल्स रॉयस।
और मैं इस बात को जान चुका हूं, हमारे महागुरु सत्येंद्र प्रसाद जी एक ही बात बोलते थे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति। ये एक ही बात बोलते थे कि वीरेंद्र जी बोल बोल के मैं डायमंड बन गया, वीरेंद्र जी बोल बोल के मेरा बेटा डायमंड बन गया, बोल बोल के ओडी आ गई। तो बोल बोल के बताओ, ये सब कुछ अगर हो सकता है तो बोलना आप भी शुरू करो। उसी दिन से मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मैं भी बहुत जल्दी डायमंड बनने वाला हूं। जब भी स्टेज पे जाता था मैं बहुत जल्दी डायमंड बनने वाला हूं, और डायमंड बन गया कि नहीं बन गया, यस या नो? जब भी स्टेज पे होता था तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैं बहुत जल्दी प्रीमियम कार लाने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी प्रीमियम कार लाने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी प्रीमियम कार लाने वाला हूं। एक बार बताओ, 52 लाख की गाड़ी चलाना या 52 लाख की गाड़ी को मेंटेन करना कोई हलवा है? यस या नो? लेकिन देखो आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के मर्सिडीज आ गई। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि बोलने से सब कुछ हो सकता है। तो मैं पागल हूं जो रोल्स रॉयल के बारे में नहीं बोलूं? बताओ आप, जब बोलने से मर्सिडीज आ गई तो बोलने से रोल्स रॉयल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कितने लोगों को लगता है कि आ जाएगी? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो बिलीव करें आप, यहां से अभी शुरुआत हुई है और मेरी टीम में अब जो है इतिहास रचा जाएंगे। मेरी टीम के जो लीडर हैं इतने दमदार हैं, इतने फाड़ू हैं, इतने जबरदस्त सीखे हुए लीडर हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में अगर सबसे टॉप पे अगर किसी का नाम आएगा तो सत्येंद्र सर के ग्रुप में सबसे पहला नाम वीरेंद्र सुमन का है। थैंक यू। और ये जो भी कुछ हो पाया ये मेरे ग्रेट गुरु सत्येंद्र प्रसाद जी के विश्वास की वजह से हो पाया। डायमंडशिप कंप्लीट हो चुकी थी, सोचा नहीं था कि गाड़ी भी लानी है प्रीमियम कार, सोचा था इग्निस से ले लेंगे डायमंडशिप, लेकिन थैंक्स गॉड कि ऐसे गुरु मिले। डायमंडशिप जब तय हुई 1 महीने पहले से सर ने बोलना शुरू कर दिया, वीरेंद्र जी डायमंडशिप तो प्रीमियम कार से लेनी है, वीरेंद्र जी डायमंड तो बड़ी गाड़ी से बनना है, वीरेंद्र जी डायमंड तो बड़ी गाड़ी से बनना है। और कान में डाल डाल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के मुझे पता नहीं लगा कि मुझे डायमंडशिप तक सर ने प्रीमियम कार दिला दी। देखो आप, विश्वास, इतना बड़ा विश्वास सर ने मुझे दिलाया कि आप ले सकते हो, आप ले सकते हो। और सर के विश्वास की वजह से ही वो गाड़ी लिया, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी प्रीमियम कार भी ले पाऊंगा, लेकिन सर ने ऐसा बीज बो दिया। तो जो बीज बोएंगे वो उगेगा कि नहीं उगेगा? यस या नो? तो सर ने जो बीज बोया वो उग गया और आज पूरा जीवन बदल गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि जो दिन आज मेरी जिंदगी में आया है, ऐसा दिन आप सब लोगों की जिंदगी में एक बार जरूर आया। और मैं जितने भी मेरी टीम के लीडर हैं उन सब लोगों को ये बताना चाहूंगा, आप लोगों को एक बात का ये भरोसा दिलाना चाहूंगा। कई लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे कि सर तो डायमंड बन गए अब तो, क्या लगता होगा? सर तो डायमंड बन गए अब तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, डायमंड जो बना हूं ये तो एक तरह से ड्रीम था डायमंड बनने का, वो ड्रीम पूरा किया है। बाकी एक्चुअल में जो असली शुरुआत होगी वो यहां से होगी। अभी जो पट्टा डाला है ना सर ने, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है सर सिल्वर का है। 7 लेवल होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपार, एमराल्ड, रूबी, डायमंड। तो सर ऐसा लग रहा है ये पट्टा तो आज सर ने जो डाला है ना डायमंड का, ये तो सिल्वर का है। अभी तो ट्रिपल, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, विनस, मरकरी, क्राउन तक जाना है। और ये कब हो पाएगा? जब मैं अपने आप को वापस फ्रेशर लेवल से लोगों के साथ लगा के काम करना शुरू करूंगा। तो मेरी टीम के जितने भी लोग हैं उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भले ही डायमंड का पट्टा डल चुका है, लेकिन मैं आपके लिए आज भी वही लल्लू ही हूं, ठीक है? और आज भी उसी तरीके से काम करना है जैसे पहले करता था। कोई डायमंड वायमंड कुछ नहीं, वही प्लान करना है, वही फॉलोअप करना है और वही घूमना है गलियों में। डायमंड ओनली यहां तक के लिए है, स्टेज तक के लिए। बाकी बाहर आपके साथ वही हूं, वही लल्लू लाम जो पहले था वही हूं आज भी। दबा के काम करना है और ये स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट दिलाता हूं और ये कमिटमेंट लेता हूं कि मेरी टीम में जितने भी लोग डायमंड बनना चाहते हैं, अगर वो ईमानदारी से चलते रहे, सिस्टम की बताई हुई बातों का अगर उन्होंने फॉलो किया, अगर ईमानदारी से नहीं गए, तो इस बात का भरोसा दिलाता हूं आपको कि आपके साथ मैं हूं
और जब तक आपको डायमंड नहीं बना दूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला। थैंक यू। मैं आपके साथ हूं, मेरे पूरे महागुरु हमारे मेंटर्स आपके साथ हैं और मेरा सिस्टम आपके साथ है। बस आप लोग चलते रहें और बहुत बड़ा काम होने वाला है। और मैंने डायमंडशिप ली है प्रीमियम कार से, तो इस बात का कमिटमेंट लेता हूं, मेरी टीम में कोई भी डायमंड बिना प्रीमियम कार के तो नहीं बनेगा। और उसकी शुरुआत इसी साल से होना शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी मेरे साथी हैं जो इसी बिजनेस की मतलब इसी साल में डायमंड बनने वाले हैं, मिस्टर आशीष तोमर जी। हमने शुरुआत की जीरो से और आज वो भी बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं, आज रूबी बने हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब जरूरत से ज़्यादा सपोर्ट किया है, एक भाई की तरह उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। तो आज उनका भी मेरे ऊपर कर्ज है और जब तक उनको डायमंड नहीं बना दूंगा तब तक ये कर्ज रहेगा। और इस कर्ज को उतारने के लिए मैं पूरी दिन और रात मेहनत करूंगा और इसी साल आशीष तोमर जी को डायमंड बना के दिखाऊंगा, मेरा कमिटमेंट। थैंक यू। उसके बाद हमारे और भी लीडर हैं जो लगे हुए हैं और मैं आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आप चलते रहे तो आपका डायमंड बनने का सपना जरूर पूरा होगा, आपका प्रीमियम कार लाने का सपना जरूर पूरा होगा और बाकी के जितने भी ड्रीम है आपके वो सब पूरे होंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। विनोद सर और हम लोग जोड़ी बना के काम कर रहे हैं, गजेंद्र सर वगैरह तीनों मिलके। और सर कमिटमेंट है आपसे, इसी 2021 में कम से कम 5 डायमंड हमारे होंगे सर। तो बड़ा अच्छा लगा, आज पूरा जीवन बदल गया। बस इतनी सी स्टोरी थी कि आज मेरा जीवन कैसे बदला है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चलते रहना, लोग हंसेंगे भी, लोग मजाक भी बनाएंगे, लोग ताने भी मारेंगे, बस चलते रहना चलते रहना चलते रहना। सिस्टम का हाथ पकड़ लेना, सिस्टम को छोड़ना मत, कभी भी इधर या इधर मत देखना, बस जैसा सिस्टम बताया वैसे वैसा करते चले जाओ और टिके रहना। कई सारे लोग आएंगे ऑफर देने वाले, ऑफर में मत आना यार, क्योंकि ऑफर में आने वाले कभी डायमंड, तो ऑफर में मैं नहीं आया, आज डायमंड हूं आपके सामने। अगर आप भी चलते रहे तो डायमंड बनने का सपना आपका भी जरूर पूरा होगा। और बड़ा अच्छा लगा, मेरी खुशियों में आप सब लोग शामिल हुए और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मम्मी पापा का धन्यवाद देता हूं और एक बार वापस से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी ग्रेट गुरुओं का, जिनके आशीर्वाद की वजह से, जिनके भरोसे की वजह से पॉसिबल हो पाया। आज इतना हसीन दिन मेरी ज़िंदगी में आया और मैं बस क्या बताऊं आपको, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज फीलिंग तो आप समझ ही सकते हैं। तो आज जो भी कुछ हो पाया है शेप शॉप की वजह से हो पाया है। और अगर शायद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो आज मेरा जीवन इतना लाजवाब तो नहीं होता। कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार रुपये की जॉब लग जाती, जिंदगी भर वही सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, सुबह